अदम एतमाद, इस्तीफ़ा या इलेक्शन। इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन दिए। मैंने कहा नए इंतखाबात बेहतरीन तरीका है। इस्तीफ़े का सोच भी नहीं सकता। ऑपोजिशन की तहरीक नाकाम हुई तो कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैरूनी क़ुव्वतों को हमें कंट्रोल करने के लिए करप्ट लोग दरकार। साजिश का आइडिया अगस्त से ही हो गया था। मुरासले में कहा गया अगर इमरान खान जीत गया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुल्की मामलात में इससे ज़्यादा मुदाखलत क्या होगी? वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। इतवार को बड़ा सरप्राइज आएगा, सारी गेम पलट जाएगी। तहरीक अदम एतमाद बड़ी साजिश, मेरी जान को भी खतरा है। ऑपोजिशन की जानिब से किरदार कुशी की मुहिम भी शुरू की जा सकती है। डरूंगा नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। 7 मार्च को मिलने वाले धमकी आमेज खत का मामला OIC कॉन्फ्रेंस के बाइस इल्तवा में रखा। वज़ीर आज़म की दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन कामरान शाहिद और अजमल जामी से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की छुट्टी सियासी समझौता करार। इमरान खान ये कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है। ख़त आप कहते हैं 7 तारीख को आया, तो आपने 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? आपको तो फ़ौरन इसके ऊपर वावेला करना चाहिए था। पहले कहा कि अमेरिका, और उसके बाद कहा नहीं, वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। OIC कॉन्फ्रेंस में आपने अमेरिका के डेलीगेशन क्यों दावत दी? आपने कुछ खुदा का खौफ करें। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आखिरी आपका ये घटिया, आपका भोंडा, आपका ये हथकंडा है। बैरूनी साजिश की बातें झूठ। खत 7 मार्च को आया तो 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे? इमरान न्याजी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? 3.5 साल के दौरान ऑपोजिशन से बदतरीन इंतकाम लिया गया। इनके एहतसाब का बयानिया दम तोड़ चुका है। इतवार के रोज शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेटर का शोशा है। ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया जाए। वज़ीर आज़म साहब कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करे। संडे वोटिंग है और उस वक्त तक हम उम्मीद रखते हैं कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। धमकी आमेज खत को शोशा, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। झूठ वो बोलें जिसे लोग सच मान सकें। तहरीक अदम एतमाद को मुतनाज़ ना बनाया जाए। वज़ीर आज़म सेफ एग्जिट और बैकडोर तलाश करने के बजाय ऐवान में मुकाबला करें। उम्मीद है कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं उठाया जाएगा। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब टूट के किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने। ये जो शेरवानियाँ सिला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने। वालिद साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, दोनों जो है वो जमानत के ऊपर बाहर हैं। लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो जमानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा खत दिखाया जाए तो साथ दूंगा। कल बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। अब घर बैठे ही वज़ीर आज़म बन गए। बाप बेटे की ज़मानतें मनसूख कराएंगे। इतवार को बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर होंगे। शेरवानियाँ भी लटकी रह जाएंगी। फवाद चौधरी की हमाद अजहर और शहबाज गिल के हमरा गुफ्तगू। अगर कल पंजाब असम्बली का गैर आइनी इजलास मुनक़िद करेंगे ये लोग, तो जाहिर है वहाँ पे मौजूद अपोजिशन उस पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराएगी। वज़ीर आला से आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा दिलाएं, वरना इस इस्तीफ़े को हमें चैलेंज करना पड़ेगा। शाम 5 बजे तक वो इस्तीफ़ा मंजूर हो, और क्योंकि उससे पहले अगर ये उसके बाद मंजूर हुआ या उन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर कल भी वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नॉमिनेशन पेपर 5 बजे के बाद फाइल नहीं हो सकते।
उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर आईनी, चौधरी सरवर इस्तीफा आइन के मुताबिक लें वरना चैलेंज करेंगे। स्पीकर को वजीर आला बनने की जल्दी है, कानून और आइन की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शाम तक इस्तीफा मंजूर हुआ तो कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। पंजाब असम्बली का गैर कानूनी इजलास बुलाया गया तो अपोजिशन एहतजाज करेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, क़यास सादिक और राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। गवर्नर साहब जो हैं वो इन राइटिंग नोटिफिकेशन अथॉरिटी जो है उसको लेके भेजें कि भाई ये लैप्स मुझसे हुई है, मैंने अब इसका नोटिस लिया है, या मीडिया में आई हो तो मैंने इसका नोटिस लिया है, तो आप इसको डी नोटिफाई करें और इसको जो है वो वापस मेरे तक भेजें। और उसको जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को जो साबिक वज़ीर आला बन चुके हैं, जबकि आइनी तौर पे वो अभी होल्ड करते हैं ऑफिस, उसको भेजें। तो या फिर ये है कि बुज़दार साहब, लेकिन बुज़दार साहब में तो खैर इतनी समझ नहीं है कि वो ये कहें कि जी मुझसे ये गलती हो गई है तो लिहाजा मुझे जो है वो दोबारा मौका दिया जाए। अहद बुज़दार ख़त्म, गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का ओहदा खाली, सूबाई काबीना भी तहलील। नए वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला आज से शुरू होगा। इजलास दिन 11 बजे तलब। मुत्तहिदा अपोजिशन ने हमजा शहबाज को उम्मीदवार नामजद कर दिया। हमजा शहबाज शरीफ साहब को मुतफ़िका तौर पर वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नवाज और इसके इत्तेहादियों ने अनाउंस कर दिया है। लंदन में इसहाक डार की जहांगीर तरीन से मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब के लिए तरीन ग्रुप की हिमायत मांग ली। विफाक और पंजाब में मिलकर चलने पर इत्तफाक। तरीन ग्रुप ने अपोजिशन से वज़ारत आला मांग ली। नदीम अफजल चंद की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की हमजा शहबाज के लिए हिमायत मांगने के लिए मुलाकात। ग्रुप ने अपना मुतालिबा सामने रख दिया। नए वज़ीर आला पंजाब के लिए जोड़ तोड़, हुकूमती इत्तेहाद का बड़ा ब्रेक थ्रू। चीना ग्रुप के 14 MPs ने चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। मोहन्नस इलाही की तरीन ग्रुप से मुलाकात, 15 अरकान की शिरकत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, तहरीक अदम एतमाद और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम के साथ भी मुशावरत, मुख्तलिफ आइनी ऑप्शंस पर गौर। PTI की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज तलब। इमरान खान अरकान के एजाज में इशाइया भी देंगे। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है। चाहे इतवार के दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। और अगर उसने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का दिन पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई अहम। इमरान खान नाकाम होने के बावजूद डाकुओं से हार नहीं मानेगा। कप्तान सड़कों पर आया तो रावलपिंडी वाले भरपूर साथ देंगे। शेख रशीद का ऐलान, पाकिस्तान के जिम्मेदार हज के बाद मुल्क में इंतखाबात का ऐलान करें, वज़ीर दाखिला का मुतालिबा। अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, शहबाज शरीफ का मुतालिबा। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के दिन भी सख्त इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर। अपोजिशन लीडर का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत, कॉपी कमिश्नर, DC और IG इस्लामाबाद को भी इरसाल। MPA जुगनू मोहसिन नून लीग में शामिल, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद यकीनी कामयाब होगी। इमरान खान ने मुल्क के लिए कुछ किया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। 3.5 साल सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहीं। कौम चाहती है अब आप घर चले जाएं, हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। आपने इस कौम को भूख के अलावा, घर गिराने के अलावा, बेरोज़गारी के अलावा, महंगाई के अलावा कुछ दिया होता तो शायद आज आपके मगरमच्छ के आंसू में कौम भी आपका साथ देती। आज तो कौम खुश है।
झोलियां उठाकर दुआ करती कि आज आप आज चले जाएं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म, फैसला कुन कार्रवाई शुरू। वजीर आजम ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी, जल्द स्पीकर को भिजवा दिए जाएंगे। बाबर आवान की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, तहसील चेयरमैन की 58 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 26, JUI फे 9 सीटों पर फाते। नून लीग के 6, जमात इस्लामी के 3, ANP के 2 उम्मीदवार कामयाब। कौमी वतन पार्टी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और राह हक पार्टी की एक सीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमूर की इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नजर आ गया, पहला रोज़ा आज होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रुएत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का आज शेड्यूल, दोनों टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म।